नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं एक भयानक बीमारी जिसका नाम सुन के ही हमको डर लगता है, कैंसर। तो कैंसर क्या है, कैसे सिम्पटम्स होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इसके बारे में हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, कैंसर कई कारणों से हो सकता है। माउथ का कैंसर हमने देखा है, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट लेने की वजह से माउथ कैंसर हो सकता है। किसी-किसी में पेट में कैंसर हमको देखने को मिला है, एब्डोमिनल कैंसर जिसको बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में देखने को मिले। फिर उसके अलावा बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो बॉडी में पूरी तरह से फैल जाते हैं, तो जिनको अलग-अलग नाम दिया गया है कैंसर्स में। बहुत सारे केसेज़ में लंग्स कैंसर को डिफ़ाइन किया गया है। तो ये सभी को सबसे बढ़िया सिम्पटम्स पहचानने का तरीका और इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो कैंसर नाम सुन के आपको कतई डरना नहीं है, 100% कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको वैसे ही ख़त्म किया जा सकता है जैसे नॉर्मल बीमारियों को ख़त्म किया जाता है। तो कैंसर आप सबसे पहले नाम सुनेंगे और आपको लगेगा कि सबसे बहुत बड़ी बीमारी है। तो आइए इसके कुछ-कुछ ख़ास-ख़ास सिम्पटम्स जानते हैं और ये क्यों होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जब भी कोई डिसीज़ होती है, आप उसको ट्रीट करवा रहे हैं और उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, फिर आपको सजेशन दिया जाता है कि आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइए और आपकी पूरी जाँचें वगैरह करवाइए। फिर उसमें डिफ़ाइन होके आता है कि आपको कैंसर है, आपको कीमो करवाना पड़ेगा, पेट स्कैन करवाना पड़ेगा, बायोप्सी करानी पड़ेगी, मेमोग्राफी करवानी पड़ेगी या अदर कोई जाँचें वगैरह करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद में डिफ़ाइन होके आता है कि वो कैंसर है। तो कैंसर जनरली भाषा में समझिए, कैंसर है क्या? कैंसर अपनी बॉडी में बढ़ने वाला एक प्रकार का सेल्स है जो अपनी ही बॉडी का पार्ट है और वो अपनी ही सेल्स को खा रहा है। मतलब अपने बॉडी का पार्ट है, अपनी ही बॉडी को खा रहा है, उसको नाम दिया गया है कैंसर, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो करना क्या है, जो अपनी बॉडी का पार्ट अपनी बॉडी खुद खा रही है, उसको रोकना है। 2 तरीके से रोक सकते हैं। एक, पहला, अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो। दूसरा, जो सेल्स का ग्रोथ अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको खत्म कर दो। बस ये 2 ही तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसको नेचुरल तरीके से खत्म करने का सबसे पहला नियम कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरा, यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सजेशन लीजिए या फिर आप मुझसे बात कीजिए। आपको अगर डाउट लगे कि मुझे कैंसर है या फिर कैंसर हो सकता है, तो मुझे क्या-क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और मेनली जनरली ये समझ लीजिए, किसी के मुँह में छाला हो रहा है बहुत लंबे समय से, उसको ठीक नहीं हुआ है और उन्होंने जाँच करवाई, तो जाँच करवाने पे पता चला उनको माउथ का कैंसर है। लेकिन उस कैंसर को आप वैसे भी ठीक कर सकते हैं ऑटोमेटिक। और आप इसके लिए थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो आप टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, ये टेस्ट आपके मुँह में जो सेल्स है, वो सेल्स में कितना अग्रेसिव है, वो उस चीज़ को दिखाता है। इसको ठीक कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको जहाँ भी कैंसर का सेल्स बनता है, उसको सबसे खत्म करने का आसान तरीका है, वो जिस तरीके से बना उसी तरीके से खत्म करो। क्योंकि कैंसर कभी भी एक दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में टाइम लगता है। ये डेफ़िनेटली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करेगा और एकदम से सडनली अपना रूप लेगा, है ना? तो इसको खत्म करने का भी सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने पेट को ठीक कीजिए, अपना डाइजेशन ठीक कीजिए, वात-पित्त कफ को बैलेंस कीजिए, आपके शरीर का दोष निकल जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो रिजल्ट दिए हैं, वो कैंसर के मामले में बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। पाइल्स कैंसर 7 दिन में रिजल्ट, ब्रेस्ट कैंसर 1.5 महीने में रिजल्ट, उसके अलावा छोटे-मोटे ट्यूमर 15 दिन में रिजल्ट। और इसके अलावा जिन्होंने बायोप्सी करवाई है, पूरी बॉडी में फैल गया है, उनको 3-3 4-4 महीने में रिजल्ट, 4 महीने में गले के कैंसर में रिटर्न आवाज़ आना। ये सब हमने विदिन हमारे हाथ से किए हुए पेशेंट्स में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। तो डेफ़िनेटली ये रिजल्ट आसानी से मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना अर्ली स्टेज में आप आयुर्वेद में आओगे, उतना फ़ास्ट रिकवरी होगी। जितना लेट आप आयुर्वेद में पहुँचोगे, उतनी रिकवरी में हमको टाइम लगता है। तो कोशिश करें, इनके सिम्पटम्स को समझें। इनके जनरली सिम्पटम्स हम बता देता हूँ। 1 महीने में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए,
अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो ये 2 चीज़ आप डिफाइन कीजिए। या फिर बॉडी में कहीं किसी प्रकार का दर्द और वो बिना किसी रीज़न के, मतलब जैसे अपने को बुखार आता है तो लगता है कि थकान, वीकनेस, कमजोरी है, लेकिन उसके अलावा बुखार नहीं है, कुछ सर्दी जुकाम कुछ नहीं है, बॉडी में कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रहा है, या फिर इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ों में ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पे कहीं दर्द हो रहा है उसका कोई रीज़न नहीं है, वो बिना रीज़न के दर्द कर रहा है, तो वो आप समझिए कि वो कैंसर वगैरह हो सकता है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आयुर्वेदिक से उसको क्योर कीजिए और 100% आपका ये क्योर हो जाएगा। इसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जितना बड़ा बताते हैं उतना बड़ा एक्चुअल में है नहीं। अगर आप इसको व्यवस्थित ढंग से देखेंगे तो डेफिनेटली आप इसका जड़ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि जड़ से ट्रीटमेंट कीजिए। जड़ से ट्रीटमेंट करने का मतलब यही होता है कि उसका रूट ऑफ कॉज पता लगाइए कि ये बीमारी किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, उसको ठीक कर दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं सिर्फ सिम्टम्स को दबाने के लिए मेडिसिन दे दी और आपका ट्रीटमेंट हो गया। नहीं, आपका जो रूट ऑफ कॉज है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उसको ही आप निकाल दीजिए। जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, अगर आपकी गाड़ी में टायर में गड़बड़ है तो आप क्या करेंगे, टायर को ही चेंज कर देंगे। तो उसका जो रूट ऑफ कॉज लगा उसी को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि टायर में गड़बड़ है और आप उसकी गाड़ी की सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं, सीट चेक कर रहे हैं, उसका क्लच वायर देख रहे हैं, नहीं। अगर उसका टायर गड़बड़ है तो आपको टायर को ही बदलना पड़ेगा। सेम एज इट इज, इसको समझिए आप। और आयुर्वेद में अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो उसका रूट ऑफ कॉज पकड़िए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि विद इन 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स में आप पूरे 100%